हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, खतरनाक विद्वानों, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत के तटीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, तटीय सीमा पढ़ रहे हैं। मतलब भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं? राज्य तो मित्रों 9 हैं, और ऑल ओवर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या बताओ तो 13 बतानी है। 4 तो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और 9 राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है, हमने पढ़ लिया था। भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ा था ना, भूल गए क्या? उस समय हमने ये पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हमने पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश ये हमने देखा था। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं वापिस। देखो दोस्तों, हमने यहां से शुरू की थी पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेशों में, तो इसकी विशेषता हमने लिखी है। लिखते लिखते हम बहुत आगे आ चुके हैं। और अब हम दोस्तों पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मित्रों किस तट को क्या कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, आपको दिखा देता हूं। आपने एक नाम तो सुना होगा कि कोरोमंडल तट, केंद्रा तट, मलाबार तट, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने? झूठ मत बोलना भाई। ठीक है, कौन कौन से तट? एक तो है कोंकण तट, एक है केंद्रा तट और एक है मलाबार तट। उधर जाओ तो एक आता है कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, गुजरात से लेकर एक नदी है यहाँ पे, मांडवी नदी। देखो, मैं आपको राज्यों की सीमा लगती है ना समुद्र से, उसका नाम क्या है दिखा रहा हूं। पहले तो ये आप ध्यान से सुनना मित्रों कि ये गोवा राज्य है। गोवा राज्य में एक नदी है मांडवी नदी। ये नदी कौन सी है? मांडवी। अरे 2 नदियां हैं गोवा, कभी जाओ तो मांडवी और ज्वारी नदी जरूर देख के आना। मांडवी नदी है। और कर्नाटक, थोड़ा बड़ा कर दूं यार मैं, अभी आएगा नहीं है, अभी आएगा नहीं मेरे लाल, अभी आएगा नहीं, आ जाएगा, अब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। रहने दे, हो गया ना, अब आ जाएगा ये। देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि मांडवी नदी है यहां पे, का नाम है मांडवी नदी। ठीक है, और यहां पे एक बंदरगाह है, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। क्या? मैंगलोर। यहां पे एक बंदरगाह है, उसका नाम है मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह। ये 2 ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात से लेके मांडवी नदी तक का जो समुद्री सीमा का भाग है उसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट, इसे बोलते हैं कोंकण तट। का नाम क्या है? कोंकण तट, इस पूरे को। और मांडवी नदी से मैंगलोर तक को बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट, केनरा तट। और मैंगलोर से लेके बिल्कुल केरल की सीमा तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट, मालाबार तट। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? 1 जून, 28 मई, मतलब 28-29 मई से लेके 1-2 जून तक होता है भारत में मानसून का प्रवेश। तो भारत में सबसे पहले बरसात कहाँ होती है मेरे लाल? सबसे पहले वर्षा होती है मालाबार तट पे। मालाबार तट कहाँ है मित्र? मालाबार तट है केरल का तट, केरल और कुछ भाग कर्नाटक का भी है। तो इस तट पे होती है सबसे पहली वर्षा। तो आपको बता दूं कि पश्चिमी तट पे कितने तट है? पश्चिमी तट पे 3 नाम है भाई। 3 नाम क्या है? पहला नाम तो हो गया कोंकण तट, दूसरा हो गया केनरा तट और तीसरा हो गया मालाबार तट। ठीक इसी प्रकार पूर्वी तटों का भी नाम है। पूर्वी तट पे भी 3 मुख्य नाम है। वो नाम है दोस्तों कोरोमंडल तट, एक है
गोलकुंडा तट और एक है उत्तरी सरकार तट। तो सबसे पहले मैं दो नदियां दिखाऊंगा, उस दो नदियों को आप जीवन में हमेशा याद रखना। यहाँ पे दोस्त एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला पड़ता है नासिक जिला, जहाँ जहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेले का आयोजन होता है। तो एक स्थान उसमें से नासिक है, दूसरा उज्जैन है, तीसरा हरिद्वार है और चौथा प्रयागराज इलाहाबाद है। तो चारों में से एक नाम त्रिंबकेश्वर नासिक का भी आया है ना। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश के बाद समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो बताओ उस नदी का नाम क्या हुआ? इस नदी का नाम हुआ गोदावरी नदी। कौन सी नदी की दोस्तों? गोदावरी नदी। एक पहाड़ी और है, उसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। मेरे लाल क्या है? महाबलेश्वर की पहाड़ी। ये महाबलेश्वर की पहाड़ी भी यहीं पे स्थित है, महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है मेरे दोस्त कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक में बहने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती हुई सीधी अरब सागर में इस बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो मेरे लाल इसका नाम क्या हुआ रे? इस नदी का नाम हो गया कृष्णा नदी। क्या हो गया? इसका नाम हो गया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। अब आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी से लेके कृष्णा नदी तक का जो भाग है, उस भाग का नाम क्या है? गोलकुंडा तट। क्या नाम है मेरे लाल? गोलकुंडा तट है। यहां से लेके यहां तक के तट का नाम क्या है मेरे लाल? गोलकुंडा तट। गोलकुंडा, गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट का विस्तार कहां है? केवल और केवल आंध्र प्रदेश राज्य में है। केवल और केवल कहां है दोस्त? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, बस आंध्र प्रदेश के अलावा गोलकुंडा तट का विस्तार कहीं पे नहीं है। अब उसके ऊपर आता है उत्तरी सरकार और नीचे आता है कोरोमंडल तट। तो मित्रों उसको भी मैं दिखा देता हूं एक बार आपके सामने। यहां कृष्णा नदी से लेके बिल्कुल आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक की जो सीमा है, इस सीमा का नाम है मेरे दोस्त कोरोमंडल तट। क्या नाम है? इसका नाम है कोरोमंडल तट। लिख दो मेरे दोस्त, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। प्यारे विद्वानों, आपसे पूछे कि कोरोमंडल तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो ये है 2 राज्यों में। कौन कौन सा? एक तो है तमिलनाडु और एक है आंध्र प्रदेश। तो कोष्टक में लिख दो वहां कौन कौन से राज्यों में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में है मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट। और इसके जस्ट ऊपर गोदावरी नदी से लगा के बिल्कुल पश्चिमी बंगाल तक का जो तट है ना, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। लिख दो। अरे ये गवर्नमेंट नहीं है, सरकार कौन है भाई? ये सरकार नहीं है, ये तो भाई ऐसे ही सीमा का नाम है यार, ऐसे ही मतलब क्षेत्र विशेष का नाम है। मेरा नाम रणजीत है, रण प्लस जीत, जो रण को जीत जाता है उसे बोलते हैं रणजीत। उसी प्रकार ये उत्तरी सरकार तट का नाम है, ये उत्तरी सरकार। अब आपसे पूछे उत्तरी सरकार तट कितने राज्यों में है, तो लिख दो। आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, उड़ीसा पूरा आता है और पश्चिम बंगाल थोड़ा बहुत आता है। तो लिख दो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और क्या है, और वो पश्चिम बंगाल। इसको लिख देता हूं WB, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मित्रों पश्चिम की तरफ मैंने लिखा है 3 तट और पूर्व की तरफ भी है ये 3 तट। ठीक है, इसी तटों के अंदर मतलब बाहर राजस्थान के माइन है, जोधपुर और बीकानेर बाड़मेर है, बट बोले प्रॉपर मारवाड़ी। ठीक है, शेखावटी है मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो बड़े बोले शेखावटी बोले। जयपुर में ढूंढाड़ी बोले।
ये अपने अपने क्षेत्र विशेष की बोलियों के अनुसार बोल देते हैं। तो भाई वो तट है ना, उड़ीसा को तट, हम राष्ट्रगान बोलते हैं उत्कल बंग विधाता, उत्कल जो नाम आता है ना वो इसी का नाम आता है। तो ओडिशा मतलब उत्तरी सरकार में ओडिशा राज्य की जो सीमा समुद्र से लगती है उस तट को बोलते हैं उत्कल तट। इसके अंदर इसका पार्ट है ये उत्कल तट, सही है। और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलते हैं? कर्नाटक में बोलते हैं कन्नड़। तो केंद्रा तट है ना, ये देखो केंद्रा तट है, तो केंद्रा तट का वह भाग जो कर्नाटक से सीमा बनाता है उसे और क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट, उसे बोलते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोंकण तट तो देखो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है, लिख दो यहां पे। कोंकण तट कितने राज्यों में है? गुजरात, महाराष्ट्र और कहाँ है? गोवा, ठीक है ना। तो अब एक बात और बोलता हूं मैं, कोंकण तट जो गुजरात से सीमा लगती है ना इसे बोलते हैं काठियावाड़ का तट। केवल गुजरात की सीमा लगती है उसे बोलते हैं काठियावाड़ का तट, लिख दो काठियावाड़ का तट। सौराष्ट्र भी बोलते हैं भाई, गुजरात के कोंकण तट मतलब कोंकण तट का जो गुजरात की सीमा है ना उसे बोलते हैं सौराष्ट्र, और दूसरा नाम है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़, काठियावाड़ का तट है, ठीक है ना। और केंद्रा तट के अंदर जो कर्नाटक की भूमि है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट, और केरल और कर्नाटक के सम्मिश्रण को बोलते हैं मालाबार तट। ये अपना तटों का नामकरण हो गया, और हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिख लेते हैं एक बार, थ्योरेटिकल बातें। आ जाओ मित्रों, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, आप सभी प्यारे प्यारे विद्वान साथी हो मेरे। तो हम लिख लेते हैं, इधर तो है पश्चिमी तट, कौन सा तट? पश्चिमी तट। और इधर है पूर्वी तट, कौन सा तट? पूर्वी तट। इसमें मुख्यतः कितने तट है भाई? इसमें मुख्यतः 3 तट है, इसमें मुख्यतः 3 तट है। कौन कौन से है मेरे लाल? पहला तट तो है इसके अंदर कोंकण तट, कोंकण तट, ये कोंकण तट, ये कोंकण तट कितने राज्यों में है? कोंकण तट है भाई साहब गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र व गोवा में है, ठीक है। अब कोंकण तट का वह भाग जो गुजरात में स्थित है, कोंकण तट का वह भाग जो गुजरात में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र या काठियावाड़ बोलते हैं, लिख दो। कोंकण तट का, कोंकण तट का वह भाग, कोंकण तट का वह भाग जो गुजरात का हिस्सा है, जो गुजरात का हिस्सा है, जो गुजरात का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे लाल सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, काठियावाड़, काठियावाड़ का तट भी कहते हैं, काठियावाड़ का तट भी कहते हैं। तो अपना कोंकण तट पूरा हो गया। कितने राज्यों में? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और गोवा में है। यह तट नर्मदा नदी से लेके मांडवी नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद इधर भी आ जाओ, एक तट लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं कोरोमंडल तट। क्या लिख देते दोस्तों? कोरोमंडल तट। पहला तट कौन सा? इधर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। दोस्तों बताओ कोरोमंडल तट का विस्तार कितने राज्यों में है? कोरोमंडल तट का विस्तार है 2 राज्यों में, एक है तमिलनाडु में, एक है तमिलनाडु में व दूसरा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में है ना भाई? ठीक है भाई, 2 राज्यों में है। इधर कोंकण हो गया, उधर कोरोमंडल हो गया। अगला नेक्स्ट देखो, कोंकण के नीचे कौन सा है? केंद्रा है, इधर तो केंद्रा आएगा और उधर कौन सा आएगा? गोलकुंडा आएगा। तो एक लिखो आप केंद्रा तट, केंद्रा तट ये पश्चिम में है और इधर गोलकुंडा तट आ जाएगा,
गोलकुंडा तट पश्चिम में है ना, तो गोलकुंडा तट कितने राज्यों में है और केंद्रा तट कितने राज्यों में है? केंद्रा तट भाई साहब है गोवा, गोवा प्लस कर्नाटक, 2 राज्यों में है ना भाई, गोवा प्लस कर्नाटक में है। और केंद्रा का वह भाग, केंद्रा का वह भाग, केंद्रा का वह भाग जो विशेषकर कर्नाटक में है, केंद्रा का वह भाग जो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। ठीक है, इधर आ जाओ। गोलकुंडा तट कहाँ है? गोलकुंडा तट का विस्तार कहाँ है? केवल मात्र एक राज्य में है, वो भी कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में कहाँ से कहाँ? गोदावरी से कृष्णा नदियों के बीच में केवल एक राज्य में है, वो भी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में भी कहाँ है ये है गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के बीच में है मेरे लाल, कृष्णा नदी के बीच में है, कृष्णा नदी के मध्य में है ये। ठीक है, तो अपना हो गया गोलकुंडा तट। इधर हम आ रहे हैं, केंद्रा के बाद आता है मालाबार तट और गोलकुंडा के ऊपर आता है उत्तरी सरकार मेरे लाल। यहाँ पे लिख दो, ये दूसरा था ना, और ये दूसरा तट हो गया उधर, और यहाँ पे तीसरा तट क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट मेरे दोस्त, मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है देख लो। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है भाई? मालाबार तट यहाँ से यहाँ तक है, केरल और कर्नाटक में है। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश, पश्चिम ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों में है। मालाबार तट अगले पेज पे लेते हैं। मालाबार तट क्या है दोस्त? मालाबार तट। इधर आ जाएगा मालाबार तट, मालाबार तट, और उधर आ जाएगा उत्तरी सरकार तट। सरकार तट। तो मालाबार तट कितने राज्यों में है? केरल व कर्नाटक में है। और इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार मेरे लाल आंध्र प्रदेश में भी है। एक तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है ओडिशा, और तीसरा है पश्चिम बंगाल। 3 राज्यों में विस्तार है भाई इसका, और है पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए उत्तरी सरकार तट किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब इसी उत्तरी सरकार में एक विशेष बात नोट करनी है आपको। उत्तरी सरकार का वह भाग जो ओडिशा में आता है उसे उत्कल तट कहते हैं। लिख दो, उत्तरी सरकार का वह भाग जो ओडिशा में आता है, उत्तरी सरकार तट का, उत्तरी सरकार तट का वह भाग जो ओडिशा में आता है, जो ओडिशा में आता है, जो ओडिशा में आता है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। अरे आपने कभी आपके जीवन में राष्ट्रगान बोली है क्या? गाना गाना माना अधिनायक जय है, वो बोला है? उसमें आता है उत्कल बंग विधाता जय है, कभी सुना है? तो उसमें उत्कल जो नाम आता है ना, वो उत्कल इसी ओडिशा का आता है। ओडिशा के जो तटवर्ती इलाका है उसको बोलते हैं उत्कल तट। ठीक है, तो मालाबार तट कितने राज्यों में है? केरल में है और कर्नाटक में है। मालाबार का वह भाग, अच्छा वो केंद्र का था, लिख दिया। तो दोस्तों अपना पश्चिमी तट और पूर्वी तट मतलब तटीय प्रदेश, ये टॉपिक था अपना तटीय प्रदेश। आज अपना तटीय प्रदेश पूरा होता है मेरे लाल और लालियों। अपना तटीय प्रदेश में भी 2 भाग थे मेरे दोस्त, एक था पश्चिमी तट, एक था पश्चिमी तट,
और एक था पूर्वी तट। पश्चिमी तट के भी 3 नाम हैं। पश्चिमी तट के नाम कौन कौन से हैं? एक तो था सबसे ऊपर कोंकण तट, केनरा तट, मलाबार तट। इधर था उत्तरी सरकार, गोलकुंडा, और नीचे नीचे कोरोमंडल। लिख दूं क्या? लिख दो, रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट एंड स्वीट। यह है कोंकण तट, यह है केनरा तट, और यह है मलाबार तट। मलाबार तट। उधर आ जाओ, उधर है उत्तरी सरकार, इधर है गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, और इधर है अपना कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। भारत में मावट मतलब सर्दी के समय जो बरसात होती है सर्वाधिक मात्रा में किस तट पे होती है? वो कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि पश्चिमी तट में आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो बोलना है कोंकण तट, केनरा तट, मलाबार तट। और पूर्वी तटों में यदि आपसे उत्तर का क्रम पूछे उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो बोलना है उत्तरी सरकार, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। ये अपना तटीय प्रदेश पूरा होता है दोस्तों। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे और लक्षद्वीप समूह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।